नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा जी। रुचि जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, 1 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है, कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को और अगले 5 सालों में आपके कार्यकाल के हिसाब से क्या योजनाएं आपने बनाई हैं क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, अभी 1 ही साल हम लोगों को हुआ है और हमने अपने क्षेत्र में चाहे लाइट्स हों, हाई मास्क लाइट लगाई हैं हमने, जहां भी आवश्यकता थी। यात्री शेड बनाए हैं ताकि लोगों को बैठने के लिए, इंतज़ार करने के लिए एक उचित जगह हो। और हमारे यहाँ ट्रेन की एक ज़रूरत थी कि मुरादाबाद से के बहुत सारे लोग मुंबई में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं और कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। उस ट्रेन को हम लोगों ने कोशिश करके चलवाने का काम किया है। और तमाम चीज़ें हैं जिनको कि हमने, जितने भी मुद्दे अपने क्षेत्र के थे दस्तकारों के लिए, कभी भट्टी बंद कर देते हैं, कभी मुरादाबाद में जो गंगा के किनारे घर बने हुए थे उनको तोड़ने की एक नोटिस आ गया था। तो तमाम जैसे भी इशू हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं उन पे हम बराबर लोगों के साथ हैं। लोगों की बात अधिकारियों से रख रहे हैं, मंत्रियों से रख रहे हैं और उनका समाधान करा रहे हैं। तो इसी तरीके से साल गुजरा है और आने वाले वक्त में भी विकास प्राथमिकता रहेगी। जहां सड़कें बनने की ज़रूरत है वो सड़कें बनवाने का काम करेंगे, या और जो भी इश्यूज़ आएंगे, कई जगह हमने आवाज़ उठाई है कि जहां ट्रैफिक जाम होता है वहां पे ओवरब्रिज बनने चाहिए, या कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत देर जाम रहता है और मरीज़ों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, या रोज़ आने जाने वालों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो उनके ऊपर पुल बने, इसकी भी हमने मांग की है। हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया जिन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में जो राज्य सरकार है और केंद्र के बीच में आप कैसे कड़ी का काम कर रही हैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रही हैं और दोनों के सामंजस्य से विकास के इस काम को आगे बढ़ा रही हैं? देखिए, बहुत चीज़ों की आवश्यकता है क्योंकि मुरादाबाद एक पीतल नगरी है, वहाँ मतलब औद्योगिक नगरी है जहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू सरकार को मिलता रहा है। तो उस पर काम कर रहे हैं कि उनको सहूलियतें हों, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्याज की अगर ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो लोन मिल जाए, उनको सरल हों, उनकी जो भी आवेदन करें वो सब सरल हो, जीएसटी भारी तादाद में ना लगे उनके ऊपर। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन अभी हफ्ते में 1 दिन शुरू हुई है, तो हम मांग कर रहे हैं कि हर रोज़ मुंबई के लिए शुरू हो। हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना और 2 महीने ही लगभग उस पर फ़्लाइट चली और फिर बंद हो गई। तो जैसे मैंने बताया कि एक व्यावसायिक नगरी है, एक्सपोर्टर्स आते हैं तो वहाँ पे चले वो, और जो मेट्रोपॉलिटन मतलब जो शहर हैं उनसे मुरादाबाद की कनेक्टिविटी हो ताकि वहाँ लोगों का आना जाना आसान हो और कारोबार को बढ़ावा मिले। तो ऐसे बहुत से इशू हैं जिन पे हम सरकार के साथ बराबर निरंतर मंत्रियों से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी है, ख़ासतौर से ठाकुर द्वारा और बढ़ापुर विधानसभा में, जहाँ पे आतंक है बहुत ज़्यादा गुलदार का। तो वहाँ हमने फेंसिंग की मांग की है और फेंसिंग कुछ थोड़ी बहुत शुरू भी हुई है कुछ एरिया में, कि भाई वहाँ गुलदार जंगल से, पहाड़ों से नीचे, मतलब जो फुटहिल हैं वहाँ पे जो जानवर हैं वो बस्तियों में आ रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है। और 50 लोग पूरे साल भर में मारे गए हैं गुलदार के द्वारा। तो उनको भाई पकड़ा जाए, उनको दोबारा से जंगल में सुरक्षित वो रह सकें जानवर, तो उसकी भी हमने मांग की है। और तमाम चीज़ें जैसे जैसे भी इशू आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की हम मांग कर रहे हैं, आयुष का अस्पताल हमारे यहाँ बने, हम उसकी मांग कर रहे हैं। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से हमारा ये है कि भाई जो साक्षरता देश में है उससे शायद 76% पूरे देश में साक्षरता है, लेकिन हमारे यहाँ साक्षरता सिर्फ 63% है। तो हम चाहते हैं कि और विद्यालय खुलें और स्कूल खुलें, लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खुलें ताकि उनको अवसर मिले और हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी कम से कम भारत के बराबर तो हो ही पाए, देश के बराबर तो।
मैम, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सभी सांसदों को मौका देने की बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं जो पहली बार चुन के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदन में भी मौका मिले और संसद टीवी के माध्यम से भी उनके काम को दिखाया जाए, ऐसे में अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष मुरादाबाद आए थे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने उनका स्वागत किया था। वो एक संविधान पार्क वहाँ नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, उसके उद्घाटन के लिए वो वहाँ पर आए थे। वैसे वो वहाँ मिले थे, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी उन्होंने मीटिंग की थी और हमने भी उनका वहाँ स्वागत किया था। और अच्छा हो कि भाई उनका जाना फ्रूटफुल हो, तो लोगों के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो दस्तकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ सहूलियत मिले तो अच्छा बात है कि इम्प्लीमेंट हो। जो वो वादे वहाँ किए हैं उन्होंने, उन वादों को अगर पूरा करें तो हमारे क्षेत्र को फ़ायदा होगा। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सांसद रुचि वीरा जी, जिन्होंने बताया कैसे वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए संसद से लेकर सड़क तक लगातार प्रयास कर रही हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।